सर्वप्रथम राधे राधे। आज की वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे क्यू को यूजिंग स्टैक। ये लीड कोड में भी पूछा गया सवाल है, इंटरव्यू में भी आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर देगा। तो हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक। तो हम जानेंगे सबसे पहले क्यू होता है हमारा क्या है, स्टैक होता है हमारा क्या है, फिर हम अप्रोच देखेंगे कैसे हम करेंगे, फिर मैं उसका एक सूडो कोड दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कोड बताऊंगा। ठीक है, मैं टाइम उस टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से जंप कर जाइएगा। एंड हमारा स्टाइवर सर का ए टू जेड डीएसए कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैं एक एक वीडियो बनाता जा रहा हूँ। आपको सब हिंदी में मिल जाएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होगा, आपको समझ में आएगा। आइए बात करते हैं क्यू हमारा होता क्या है। क्यू हमारा जो है वो फीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड हमारा स्टैक जो है लिफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए कि हमें पुश करना है, मान लीजिए पुश 3 करना है। कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पुश 4 करना है, पुश 5 करना है। क्वेश्चन में इनका मेथड बताया गया है कि पुश किस लिए होता है, ऐड करने के लिए होता है एलिमेंट को। मान लीजिए यहाँ पे हमें टॉप कह दें या पॉप कह दें, फिर हमें पुश करने के लिए कहा जाए। ठीक है, 7 8 कुछ भी नंबर आप अपने हिसाब से पुश करिए। अब फीफो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह दिया गया पुश करने के लिए, तो हमने यहाँ पे पहले पुश किया 3, फिर हमने 4, फिर मान लीजिए हमने 5 ऐड कर दिया। जब हमें यहाँ से टॉप रिटर्न करने के लिए कहेगा, तो हम 3 को रिटर्न करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उससे पहले। अगर पॉप कहा गया तो हम यहाँ से 3 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और 7 ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे 7 ऐड करेंगे। और हमारा लिफो स्टैक में क्या होता है, बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसी को एग्जाम्पल को ही यहाँ पे देख रहे हैं, 3 हमने पुश किया यहाँ पे आया, 4 पुश किया यहाँ पे आया, 5 पुश किया। अब यहाँ से हमें टॉप करेंगे तो हमें रिटर्न करेगा 5। अगर हमने यहाँ पे पॉप कहा तो 5 को रिटर्न करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। 7 पुश करना है तो यहाँ पे 7 पुश कर देगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए लिफो का हमें फीफो को एक्सप्लेन इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंटेशन में हमें जो फंक्शनैलिटी दी गई होती है, जैसे पुश पॉप टॉप इजिम बटी, यही हमें फंक्शन का जो है कंप्लीट करना है यूजिंग स्टैक करके। तो यहाँ पे हम 2 स्टैक का इम्प्लीमेंट करेंगे। एक हमारा रहेगा इनपुट स्टैक, एक हमारा रहेगा आउटपुट स्टैक। बैकग्राउंड में अगर नॉइस वॉइस आ रही हो, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, वॉइस थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। आउटपुट स्टैक, और वही हम ऑपरेशन करेंगे पुश वाला, 3 पुश 4, आराम से मैं चल रहा हूँ, पुश 5। यहाँ पे टॉप कर दें या पॉप कर दें पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पुश कर लें 6 कर लें या 7 कर लें, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। अब मान लीजिए हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तरीका है कि हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट स्टैक में ऐड करते हुए जाएं। 3 को ऐड करें, 4 को ऐड करें, 5 को ऐड करें। ठीक, इनपुट स्टैक में हमने एक बार ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको जब हमें पुश कर दिया, जब हमें टॉप रिटर्न करना है, तो अब हमें फीफो में इस क्यू में जो होता है कि हमें जो जो पहले एंटर किया गया वो हमें आउटपुट में 3 होना चाहिए। और स्टैक में होता है कि जो लास्ट में लिफो कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 5 रिटर्न करना चाहिए स्टैक के हिसाब से। तो हम क्या करें कि हम यहाँ से इसको इसमें एंटर कर दें, 5 को यहाँ पे डाल दें, 4 को यहाँ डाल दें दूसरे आउटपुट स्टैक में, 3 को यहाँ डाल दें। अब अगर हम टॉप की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉप कर दें तो ये 3 वाला एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा, और ये इसको इसमें से निकाल के इसमें हमने दूसरे आउटपुट स्टैक में डाल दिया, दूसरे स्टैक में। तो ये जो हमारा क्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप बैक जाके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने किया क्या है एक बार मैं बता रहा हूँ। हमने इनपुट स्टैक, मान लिया एक स्टैक में हमने पहले सारे एलिमेंट को पुश कर लिया, जैसे जैसे पुश करने के लिए कह रहा है। जब वहां पे हमें टॉप की बात कहा, पॉप की बात कहा, तो हम इसमें से निकाल के दूसरा एक स्टैक था उसमें डाल दिया, आउटपुट स्टैक। अब वहां से हम पुश और पॉप कर रहे हैं, तो इसमें जो इसमें पहले गया था वो दूसरे वाले स्टैक में लास्ट में जाएगा। तो इस वजह से हमें ये क्यू को इम्प्लीमेंट इस तरीके से हम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, फंक्शनैलिटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ
कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फिर मैं आपको कोड दिखाऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीजें क्लियर होंगी। अब पुश करने के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, इनपुट स्टैक में बस एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, इनपुट स्टैक डॉट पुश। अगर यहाँ पे पुश एक्स ऑपरेशन मेथड हमें दिया गया है तो हम इनपुट स्टैक डॉट पुश कर रहे थे, सिंपल सा, विगो वन कांस्टेंट टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, पुश में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे थे, इस वाले एलिमेंट से निकाल के उस वाले में पुश कर रहे थे। पुश करने के लिए हम इनपुट स्टैक में ही केवल ऐड कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, जैसा कि आप पीछे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, पुश वाले में हम इनपुट स्टैक में ऐड कर रहे थे। पॉप और टॉप के लिए हम आउटपुट स्टैक हम चेक कर रहे थे कि एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी देखेंगे। आउटपुट स्टैक में हम पहले डाल रहे थे इनपुट स्टैक को, फिर वहां से हम निकाल कर रिटर्न कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया। अब मैं लिख देता हूँ पॉप वाला ऑपरेशन। पहले पॉप करेंगे। पॉप में हमारा क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा इनपुट स्टैक है, ये आउटपुट स्टैक है। यहाँ पे मान लीजिए 3 है, 4 है एंड 5 है। अब कंडीशन हमारा क्या है, आउटपुट स्टैक अगर एम्प्टी है, अगर आउटपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है, मान लीजिए आउटपुट स्टैक में कोई चीज है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको रिटर्न कर दे रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे 6 7 कुछ भी होता नंबर, तो हम उसको रिटर्न कर देते। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ आउटपुट स्टैक नॉट एम्प्टी, तो हमें सिंपली क्या करना था, आउटपुट स्टैक से हमको क्या करना था, पॉप करना था। ठीक है, आउटपुट स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा आउटपुट स्टैक एम्प्टी होता, आउटपुट स्टैक में हमारा कुछ नहीं होता, तो उसके लिए भी तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा आउटपुट है हो गया एम्प्टी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हमारा मैंने आपको क्या बताया कि हम इनपुट स्टैक से आउटपुट स्टैक में डालेंगे, और वो बताइए कब तक डालेंगे, फिर वाइल लिखेंगे इल्स वाले पार्ट में। वाइल इनपुट स्टैक हमारा एम्प्टी ना हो जाए, इनपुट स्टैक हमारा जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक मान लीजिए काम करेंगे। ये ऐसे नहीं लिखना होता है कंडीशन। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट इनपुट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि अगर जब तक हमारा इनपुट स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, आउटपुट स्टैक में पुश करेंगे, आउटपुट स्टैक में पुश करेंगे, पर इनपुट स्टैक से पॉप करके। ठीक है, टॉप वाला एलिमेंट ही पुश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 पुश करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 5 पुश करेंगे, फिर 4 पुश करेंगे, फिर 3 पुश करेंगे। ठीक है, तो हम आउटपुट स्टैक डॉट पुश में ऐड तो कर रहे हैं एलिमेंट, लेकिन कहाँ से कर रहे हैं, इनपुट स्टैक से पॉप करके। ठीक है, मतलब इनपुट स्टैक से निकाल के। जनरल लैंग्वेज हमारा चल रहा है कोर्स, तो इसमें घबराना नहीं है। और लास्ट में जब हम सारे एलिमेंट जब इनपुट स्टैक से आउटपुट स्टैक में डाल दिया, तो फाइनली हमें लास्ट में रिटर्न कर देना है आउटपुट स्टैक डॉट पॉप, आउटपुट स्टैक डॉट पॉप। अब बात कर लेते हैं पीक एलिमेंट की या टॉप एलिमेंट की बात कर ले हम। वहां पे भी हमारा कोड सिमिलर रहेगा, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ। बस वहां पे हमें पीक एलिमेंट रिटर्न करना है। वहां से पॉप में हमारा होता क्या है, यहाँ पे पीक लिखना रहेगा आपको। सारा फंक्शनैलिटी सेम रहेगा, पीक मेथड में या टॉप वाला रहेगा, वहां पे हम पीक एलिमेंट रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी हम यहाँ पे सेम, यहाँ आउटपुट स्टैक में पॉप करने की ये वाला बड़ी कंडीशन सेम रहेगा। अगर इनपुट स्टैक एम्प्टी है तो क्या आप पिक करोगे भैया, अगर हमारा इनपुट स्टैक एम्प्टी है, आउटपुट स्टैक अगर एम्प्टी है, तो उसमें से क्या पिक करोगे, वो तो एरर है। ठीक है, तो इनपुट स्टैक में हमारा कोई एलिमेंट रहेगा तो उसको वहां से हमें आउटपुट स्टैक में लाना है, फिर वहां से हमें पिक को रिटर्न करना है। ठीक है, जहां जहां मैंने पॉप लिखा है वहां पे आपको पिक करना है, टॉप के केस में अगर टॉप रिटर्न करना है। अब बात कर लेते हैं इज एम्प्टी का। इज एम्प्टी में हमारा यहाँ पे दो है स्टैक, इज एम्प्टी वाला। एक हमारा है इनपुट स्टैक, और यहाँ पे हमारा आउटपुट स्टैक। ठीक है,
अब इनपुट स्टैक हमारा एम्प्टी हुआ और आउटपुट स्टैक दोनों हमारे एम्प्टी हुए, तब हमें रिटर्न करेगा कि इज एम्प्टी वाला जो हमें, तब हमें रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। अब मान लीजिए कि आउटपुट स्टैक एम्प्टी है लेकिन इनपुट स्टैक में कुछ ना कुछ है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि एम्प्टी है, क्योंकि हमने पहले तो इनपुट स्टैक में पुश करा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार कोड डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये ये रहा कोड। ये कोड जावा में है, सी प्लस प्लस वाले आपको मिल जाएगा। स्टाइवर सर के A to Z DSO कोर्स चल रहा है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस क्वेश्चन का, तो वहां पे जाके आप विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं एक बार थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं बता दूंगा। सबसे पहले हमने दो स्टैक क्रिएट किया, इनपुट स्टैक आउटपुट स्टैक, उन्हें इनिशियलाइज कर दिया। फिर इनपुट स्टैक में हमने पुश कर रहे हैं, फिर आउटपुट स्टैक में कर चेक कर रहे हैं कंडीशन, अगर आउटपुट स्टैक एम्प्टी है तब हमें इनपुट स्टैक में से, अगर इनपुट स्टैक खाली नहीं है तब हमें इनपुट स्टैक का सारा एलिमेंट पॉप करके आउटपुट स्टैक में डालना है। फिर लास्ट में आउटपुट स्टैक हमको पॉप कर देना है। ठीक है। पिक के लिए भी आप देख पा रहे हैं, अगर आउटपुट स्टैक एम्प्टी है तो हमें ये काम करना है, नहीं तो हमें आउटपुट स्टैक डॉट पिक कर देना है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।